हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकरम फैशन डिज़ाइनर में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया है आप कॉलर की पेस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं, कब चिपका सकते हैं, कॉलर चिपका सकते हैं, जेब किस तरह से बनेगी और पट्टी किस तरह से बनेगी। ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम इससे आगे बताने वाले हैं, यानी आज की वीडियो में हम इनकी सिलाई करने वाले हैं। शर्ट की आगे की सिलाई किस तरह से की जाती है आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और उससे पहले हम दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक भी कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं शर्ट की कंप्लीट सिलाई किस तरह से की जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये शर्ट है जो हमने इसको खोल लिया है और हम इसमें से एक एक सामान उठाकर इसमें सिलाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 कप हैं और ये इसकी कॉलर और ये बैन हो गई, हम इनको रखेंगे साइड में। और ये हमारी जेब है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम जेब में एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारे यहाँ पर लगेगी, जो हमारी किनार है यहाँ पर इसको हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो धागे हमारे उनकी कटिंग कर देंगे। जेब बनाने के बाद देखिए दोस्तों, अब हम इसमें चाक पट्टी बनाने वाले हैं, यानी हम इसमें बाजू में चाक पट्टी बनाएंगे। और ये हमारी बाजू हो गई और ये हमने 2 चाक पट्टियाँ इनको ले लिया है। और चाक पट्टी बनाने के लिए देखिए हम चाक पट्टी को रखेंगे साइड में। और सबसे पहले जो हमारी बाजू हैं हम इन बाजुओं को इस तरीके से बिछाएंगे। और इसमें से जिस नीचे वाली बाजू हमारी उसको हटा देंगे साइड में, और ऊपर वाली बाजू को हम इस तरह से बिछा देंगे। यानी जो हमारा सीधे वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ चला गया और उल्टा वाला हिस्सा है जो हमारा ऊपर है। चाक पट्टी बनाने के लिए देखिए दोस्तों, जो उल्टा कपड़ा है हमारा, हम इसमें चाक पट्टी को सीधी तरफ से जमाएंगे और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से जब भी हमारी सिलाई लग जाए तो हम मशीन को यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे और जो दूसरा वाला हिस्सा है हमारा, यहाँ से हम इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद देखिए हमने बाजू को इस तरीके से बिछा लेना है। और उसके बाद जहाँ पर भी हमारी जो सिलाई लगाई हमने, यहाँ सिलाई से तकरीबन आधा इंच की दूरी पर हमने कपड़े की कटिंग कर लेनी है और ये कपड़े को यहाँ से बिल्कुल बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद ये जो हमारा कपड़ा है चाक पट्टी वाला, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई है यहाँ पर हम नखों से इसको सीधा करेंगे। सीधा करने से दोस्तों सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम इसको सीधे की तरफ से बिछा लेंगे और इसको बिछाने के बाद जिस तरह से हमने प्रेस को शेप पट्टी को फोल्ड किया था उसी शेप में हमने यहाँ पर इसको जमा लेना है और यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए जहाँ पर भी हमारा कट है, हमने कट को सिलाई से आधा इंच के लगभग ऊपर की तरफ दाब देना है। यानी जो हमारा कट है, इस कट से हम जो सिलाई लगाएंगे हमारी ऊपर तरफ लगाएंगे आधा इंच। उसके बाद जितनी भी चौड़ी पट्टी हमें चाक पट्टी चाहिए उसी के बराबर हमें यहाँ पर कपड़ा ले लेना है। और यहाँ से देखिए हाथ से ही हम इसमें ट्रायंगल जैसी शेप है जो देने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हमारी शेप सही तरीके से आ चुकी है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर भी दोस्तों जब भी सिलाई आ जाए तो हमें मशीन कपड़े को इस तरीके से घुमा लेना है और जो हमारी चाक पट्टी की किनार है, इस किनार के ऊपर हमारी सिलाई को हम लगाएंगे और कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारी चाक पट्टी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की हमारी चाक पट्टी को हम बनाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारे पास हमारे दोनों अगले हिस्से हैं, यानी एक पट्टी वाला हिस्सा और एक बटन पट्टी वाला हिस्सा। तो ये देखिए ये हमारे पास जो हिस्सा है बटन पट्टी वाला हिस्सा है। बटन पट्टी वाले हिस्से को ये देखिए हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और जहाँ पर भी हमारे प्रेस का निशान है वहीं तक इसको ले जाएंगे। और उसके बाद आधा इंच के लगभग चौड़ी हम इसमें एक पट्टी बना देंगे और इसके ऊपर किनार की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी बटन पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये देखिए आपको भी इसी साइज़ की पट्टी है जो बनानी है। सिलाई हमारे बिल्कुल फिनिशिंग से हमने इसको लगा दिया है। और उसके बाद हम बनाएंगे हमारी कज वाली पट्टी, जहाँ जिसमें हमने पेस्टिंग चिपकाई है। तो ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें किनार की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद देखिए दोस्तों, हम इसको बिछा लेंगे उल्टा। और ये देखिए जो हमारी किनार वाला हिस्सा है, हम इस किनार वाले हिस्से को कपड़े को अंदर कर देंगे पट्टी की तरफ। और जो भी हमारी पट्टी का साइज़ है उसी साइज़ की हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, हमारी पेस्ट जो शर्ट पट्टी है वो बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए, वो अंदर ही रहनी चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारी पट्टी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये पट्टी बनाने के बाद अब इसमें हम जेब लगाएंगे। और जेब लगाने के लिए देखिए दोस्तों, हमें कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना है
और यहाँ से चारों साइड से इसको बराबर कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। उससे पहले ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये भी कपड़ा हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है और उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई दोस्तों हम यहाँ से शुरू करेंगे और जब भी सिलाई हमारे किनार पर आ जाए तो जेब का यहाँ से थोड़ा सा तिरछी सिलाई करेंगे और उसके बाद हमारी जेब को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारी जेब है जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये हमारे दोनों हिस्से हो चुके हैं अगले वाले। तो अब हम तैयार करेंगे हमारे पिछले वाले हिस्से को। पिछले वाले हिस्से को तैयार करने के लिए देखिए ये हमारे पास पिछला हिस्सा है और इसमें हमने तीरा भी रख रखा है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरह से खोलेंगे और ये हमारे पास 2 तीरे हैं। एक तीरा इसमें से हमने कटिंग के दौरान लिया था और एक हमने लिया था बाद में। तो जो हमने कटिंग के वक्त लिया था दोस्तों, वो उस तीरे को हम ले लेंगे ऊपर की तरफ और जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा का हमने तीरा बनाएंगे वो रखेंगे इसको नीचे की तरफ। तो ये देखिए नीचे से बिल्कुल बराबर हो चुका है। उसके बाद ये हमारा ऊपर वाला तीरा है, यहाँ से इसके कट से कट मिला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल कट से कट मिला लेने के बाद यहाँ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे अंदर की तरफ। तो इस तरीके से सिलाई करने के बाद हम इसको एक बार फिर से नाखून से सीधा करेंगे और निचले वाले हिस्से को भी इसी तरीके से करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद देखिए दोस्तों जो हमारे तीरे से एक्स्ट्रा कपड़ा है उस सारे कपड़े की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए चारों साइड से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। जो हमारा पहला तीरा है जो हमने कटिंग के साथ काटा था उसी के साइज़ का हमें सब कुछ कर लेना है। इस तरीके से पिछले हिस्से में तीरे को जोड़ने के बाद आगे का काम है दोस्तों हमारे जो हमारे अगले हिस्से हैं इन दोनों हिस्सों को हम तीरे में अटैच करेंगे। और तीरे में अटैच करने के लिए देखिए सीधे में सीधा बिछा लेंगे और एक हिस्सा हो जाएगा हमारे अगले वाले हिस्से का, एक हो जाएगा तीरे का और एक हो जाएगा तीरे की तय का। तो तीनों हिस्सों को हमने यहाँ से इस तरीके से लगा लेना है। ये देखिए 2 हिस्से तो ये हमने ले लिए हाथ में और तीसरा हिस्सा ये आ गया हमारा नीचे से और हम इनको इस तरीके से मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसको दोनों साइड से बराबर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आधा इंच के लगभग सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये देखिए जो हमारा अगला वाला हिस्सा है हम इसको बाहर खींच लेंगे। उसके बाद सारा हिस्सा जो हमारा इस तरीके से फिनिशिंग से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें किनार की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो किनार की सिलाई लगा ली है और इसमें हमारा पट्टी वाला हिस्सा है जो अगला वो अटैच हो चुका है। उसके बाद दूसरे वाले हिस्से में जो तीरा है हमारा इसमें बटन पट्टी को हम अटैच करेंगे। जिस तरीके से हमने कच पट्टी वाली को हिस्से को लगाया था सेम इसी तरीके से इसको भी लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद तीनों हिस्से हमारे सामने नज़र आ जाते हैं। तो हम इनको यहाँ से बराबर करेंगे और इसमें भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे जिस तरीके से हमने कच वाली पट्टी में लगाई है। और इस तरह से देखिए दोस्तों हमने दोनों काम एक साथ कर लिए हैं। किनार की सिलाई भी हमने इसके ऊपर लगा ली है। तो जो हमने देखिए दोस्तों बाजू चढ़ाई बनाई थी अब हम इसमें बाजुओं को लगाएंगे। बाजू लगाने का दोस्तों सबसे बड़ा फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये हमारा चौड़ा वाला हिस्सा है और ये हिस्सा आ जाएगा हमारे अगले वाले हिस्से में और जो हमारा सुगड़ा वाला हिस्सा है वो लगाया जाता है हमारा बैक वाले हिस्से में। उसके बाद हम इसमें बाजू को चढ़ाएँगे और सबसे पहले देखिए हम अगले वाले हिस्से की बाजू को चढ़ाएँगे। अगला हिस्सा हमारा नीचे है, चौड़ी वाली बाजू हमारी ऊपर है और उसके बाद इन दोनों को बराबर करेंगे और मुड्ढे को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमारी एक साइड की बाजू को हमने चढ़ा लिया है। सेम उसी तरीके से दूसरी वाली बाजू है हमारी दूसरे हाथ की उसको भी चढ़ा लेंगे और यहाँ पर ये जो पिछले हिस्से की तरफ हम सिलाई को शुरू करेंगे और जो सुगड़ा वाला हिस्सा आएगा हमारा आएगा पिछले वाले हिस्से की तरफ। तो ये देखिए सुगड़ा वाला हिस्सा है और यहाँ से इसको बाजू के मुड्ढे को बिल्कुल बराबर कर लेंगे और यहाँ से बराबर करने के बाद हम इसमें आधा इंच के लगभग सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए दोस्तों सिलाई हमने पहले लगा ली थी और उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर इंटरलॉक कर ली है। दोस्तों अगर बगैर इंटरलॉक के आप किस तरह से बाजू बना सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपकी इसकी वीडियो बनाकर जरूर बताएंगे। इस तरीके से इंटरलॉक करने के बाद हमारा जो बाजू वाला हिस्सा है मार्जिन का उसको ले आएंगे हमारे अगले वाले हिस्से की तरफ और यहाँ पर हमें एक पैर का सिलाई लगाना है और उसके बाद यहाँ पर हमें एक पैर के लगभग सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई हमारी लगा ली है
और सिलाई लगाने के बाद इसका लुक है जो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो एक साइड की हमने बाजू के ऊपर सिलाई लगा ली है, सेम इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है हमारी उसके ऊपर भी हम यही सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने सिलाई हमारी लगा ली है दोनों साइड। उसके बाद हमें जो हमारे बाजू है इसको इस तरीके से घुमा लेना है और उसके बाद ये देखिए बाजू का ये दोनों जॉइंट आपस में मिला लेंगे और अगला पिछला हिस्सा है जो दोनों यहाँ पर इनको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जॉइंट हैं, इनको बिल्कुल बराबर कर लें। उसके बाद जो भी कपड़ा यहाँ पर निकले छोटा बड़ा आने दें और यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड है जो हमारी, वहाँ पर भी हम यही सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई हमारी लगा ली है। अब इसमें एक काम बचता है, वो रहेगा यहाँ पर इंटरलॉक का। और इंटरलॉक करने के बाद यहाँ पर सिर्फ हमें कफ और कॉलर चढ़ाने हैं और ये जो हमारा घेरा है इसको फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें सिर्फ काम बचता है कफ का, कॉलर का और नीचे से घेरा फोल्ड करने का, और ये हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कफ कॉलर किस तरह से इसमें चढ़ेंगे, आप हमारे नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।